नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्यसे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कभी प्यार कभी न भरते प्रभु अरे पल बिताया इस तरह स्थिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह सुख में रहो वैराग्य से अब दुख में समता इस नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूँ आदत मेरी कुछ भी नहीं मेरा या मेरा इतना समझ इस बाग में संसार को कब छोड़ दूंगा कुछ भी कहे खुशियाँ किसी की देख कर जाने जियाए क्यों जले कुछ भी लगा ये जाम बस किसी को भी बेइज्जत करो इस संसार को अपने सपाए पेश करने और की चुगली बदमाश दूसरों खटपट जितनी करूं प्रभु कुछ सुना बेगाम छोड़ी भाव बेच सरल बनो इस बात
बाप भाई संसार को कब छोड़े, कब मुनि बनो, कब छोड़े, कब मुनि। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पापस्थानक की महत्वपूर्ण बात चल रही थी। 18 पापस्थानक में 70वां नंबर का पाप यानी कि माया मुशावाद। माया मुशावाद भाग्यशाली सोचो कि एक तो बंदर हो और वो बंदर को अगर जो अधिक से अधिक दारू पिलाया जाए तो वो बंदर तूफान करने में क्या बाकी रखेगा। अगर एक तो जहर यानी कि पॉइजन हो और वो भी कुछ मरी मसाला इत्यादि का बघार करते हुए अगर वो कोई व्यक्ति को पिलाया जाए तो फिर वो हाहाकार सर्जने के लिए समर्थ बन जाता है। अगर आग हो, अग्नि हो और उसमें पेट्रोल मिश्रित करते हुए पवन का साथ सहकार मिल जाए तो भाग्यशाली नुकसान कितना सारा सर्जित हो जाता है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे ही एक तो माया और उसके साथ मुशावत का पाप मिश्रित हो जाए तो भाग्यशाली आत्मा का कितना अनर्थ हो जाएगा। तो शायद हमारी कल्पना शक्ति के बाहर ये बात चली जाती है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते वैसा परिणाम आ सकता है। भाग्यशाली अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में पूज्यपाल उपाध्याय यशोविजय जी महाराज साहेब ने ये बात स्पष्टपणे से लिखी है कि अगर लोहे की नाव में बैठते हुए एक बार यह सागर पार कर सकते हैं, परंतु कपट, लोभ, दम, उसके अलावा माया, वृषावाद, वो सब कुछ करते हुए संसार सागर को पार करना मुश्किल बुला जाता है, नामुमकिन बुला जाता है। भाग्यशाली एक प्रकार की बात गुजराती के अंदर बहुत अच्छी प्रकार की बताई गई है। नाम चोखो, रंग चोखो, उज्जवल जैनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप, मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम, रंग खोયું, रूप खोયું, लोकोए पाड्યું खिचड़ी नाम। भाग्यशाली जिसका नाम चोखो यानी कि चावल कहा जाता है, उसका रंग भी कितना क्लियर यानी कि चोखा बोला जाता है, चोखा के समान।
वो चोखा होता है, उज्जवल उसका रूप, यानी कि उसका रूप भी उज्जवल बोला जाता है। अगर वो कंकु के साथ उसकी मिलावट की जाए तो बड़े बड़े राजा महाराजा को भी झुका देता है, यानी कि बड़े बड़े राजा महाराजा के कपाल के ऊपर वो कंकु के साथ चावल का तिलक यदि करवाया जाए तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी चूक जाते हैं। परंतु यही चावल उसका मिलाप मूंग के साथ किया जाए तो फिर वो चोखा जो चावल होगा वो बदनाम हो जाएगा, रूप चला जाएगा, रंग चला जाएगा और लोग उनको खिचड़ी नाम से पुकारते हैं। खिचड़ी के अंदर वो चावल का सफेद जो उज्जवल रंग है वो चला जाता है, बाद में वो मूंग के साथ मिश्रित होते हुए वो बदनाम हो जाता है। तो भाग्यशाली कितनी महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया वाली बात ये गुजराती के अंदर बताई गई है। इसी प्रकार माया और मुशावात दोनों मिल जाए तो भाग्यशाली आत्मा का हित तो छोड़ो, परंतु वो आत्मा को ही हानिकारक बन सकता है। तो भाग्यशाली कहा जाता है माया मुशावाद में कि माया की बात मैंने पहले भी आपको बता दी। कहा जाता है मिथ्या ज्ञान जब सुंदर स्वभाव का शत्रु है, यानी कि अच्छा कितना भी स्वभाव हो उसका यदि कोई शत्रु कहा जाए तो वह मिथ्या ज्ञान यानी कि गलत प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। वैसे ही माया वो मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्या की जन्मभूमि कही जाती है, यानी कि मिथ्या ज्ञान जहां से उत्पन्न होता है ना, उसकी जो जन्मभूमि, उसका जन्मस्थान जो कहा जाए तो और कोई नहीं परंतु माया ही कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में माया करता है, कपट करता है, वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके हर बार विचार के अंदर यही घूमता है कि मैं कब कोई जगह से नहीं फंसूं, मैं निकल जाऊं, परंतु सामने वाले को फंसा दूं, सामने वाले कोई ना कोई तरीके से मेरी माया जाल के अंदर फंस जाए। इस प्रकार का हर बार उनका ज्यादातर तरीके से विचार रहता है। और वैसे प्रकार के लोग अपने जीवन काल के अंदर कोई ना कोई तरीके से तकलीफ और मात्र तकलीफ के अंदर ही ज्यादातर होने का, रहने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली एक प्रकार से माया वो एक पापकारी कही जाती है। ऐसा कहा गया है कि अभी भी अब्रह्म का सेवन हो गया है, अभी भी गलती से हिंसा हो गई हो तो उसका प्रायश्चित अभी भी हो सकता है। परंतु जो व्यक्ति कपट करता है, मन के अंदर मात्र के मात्र वो सियार के भांति लालची पड़ी हो, कोई ना कोई प्रकार के दोषों के द्वारा ये दुर्गुण ही अंदर पड़े हुए हो, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से व्यक्ति की कितने भी सुंदर काया लगे, परंतु अंदर से वो मलिन वृत्ति वाला है, कपट वाला है, मृषावाल से होता है, तो वो अन्य व्यक्तियों को भी अप्रिय ही बनेगा।
क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर, भौतिकवाद के अंदर, व्यक्ति बाहर की चमड़ियों को देखता है, अंदर के पड़े हुए दोषों को कभी नहीं देखता। परंतु जीवन अगर सार्थक बनाना हो मनुष्य भव, तो हमें अपने जीवन काल में अंदर के गुण इत्यादि देखना चाहिए, बाहर की चमड़ियों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति दूसरे को यदि देखने में सुंदर लगता है तो वो लंबे समय तक रिश्ता नहीं निभा पाएगा। पर शायद देखने में रूपवान न भी हो, पर तो अंदर से माया नहीं है, अंदर से कपट नहीं है, अंदर से मूर्छावाद नहीं है, ऐसा प्रकार का यदि कोई व्यक्ति है तो सामने वाले व्यक्ति के साथ वो लंबे समय तक उनका रिश्ता चलता हुआ रहेगा। इसलिए अपने जीवन काल में दोषों से मुक्त होते हुए गुणों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना गुण हमें अपने जीवन काल में अधिक से अधिक आएंगे, उतना ही हमारा आत्मोत्थान हो पाएगा। बाकी शरीर इधर दो बात बताई गई है, एक तो है माया की, दूसरी है मूर्छावाद की। मूर्छावाद के लिए भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिंदगी के अंदर सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, वो व्यक्ति का कभी भी हित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर समझ लो कि मूर्छावादी जो व्यक्ति है ना, वो बिजनेस में तो झूठ बोलेगा, शत्रु के सामने भी झूठ बोलेगा, पर तो फिर वो आदत के अंदर आते हुए कई बार गुरु के समक्ष, कई बार अपने ही माँ बाप के समक्ष झूठ बोलने का भी प्रयत्न करता है, और वही झूठ उसके लिए घातक भी बन सकता है। भाग्यशाली ऐसा एक बार का प्रसंग है कि व्यक्ति कैसे कैसे प्रकार का कपट करता है, सामने वाले को फंसाने का प्रयत्न करता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो कुंभार था, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि घर के अंदर, उसके घर के अंदर एक गद्दा भी था और एक बकरी भी थी। उसने सोचा कि घर के अंदर अभी मैं अकेला ही हूं और गद्दा और बकरी है, अगर मैं बाहर गांव अभी जाता हूं तो गद्दा और बकरी को छोड़ के गया तो उनकी साल संभाल कौन रखेंगे। कल होते हुए कोई चोरी करके चला गया तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जमाने के अंदर उसका बिजनेस, व्यापार जो भी कहा जाए वो गद्दे और बकरी के द्वारा ही होता था। और इसलिए उसने सोचा कि मैं जहां पे जाता हूं तो बकरी और गद्दे दोनों को लेके जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, तो उसने गद्दे के ऊपर बैठ गया और गद्दे की जो पूंछ थी, वो पूंछ से एक धागा लगाते हुए बकरी को बांध दिया और बकरी के गले के अंदर घंट लगा दिया। वो ऐसा समझता था कि मैं गद्दे के ऊपर बैठा हूं, आगे 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 चलूंगा, पीछे पीछे बकरी भी आती रहेगी, और गले में घंट लगाए तो उसका घंट का टन 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 आवाज आता रहेगा, तो बारी बारी से पीछे देखने की जरूरत नहीं, वो तो बकरी आती है वैसा पता चल जाएगा। और ऐसे करते हुए आगे चल रहा था। अभी आगे जाते हुए ऐसा हुआ, एक कपटी लोग, मायावी लोग, जो झूठ करने वाले ढोंगी लोग, वैसे प्रकार के गांव आए।
और उस गांव में से उसको पसार होना था। वो बहुत सावधान था कि गद्दा और बकरी कोई भी लेके चला नहीं जाए, बहुत सावधानी पूर्वक जा रहा था। और वहां के जो छोटे छोटे बच्चे भी मायावी कपटी इस प्रकार के थे, और ये छोटे बच्चों ने सोचा कि ये गद्दा और बकरी दोनों लेना तो है, अभी लेना कैसे वो सोच रहे थे। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक माया रची, और माया रचते हुए दो मित्र जो दोस्त थे बच्चे उन्होंने सोचा कि कैसे भी करते हुए बकरी और गद्दा दोनों उसके साथ में से ले लेना है। और उसको लेने के लिए एक लड़का थोड़ा आगे खड़ा रहा और दूसरा ये गद्दा और बकरी जो आ रही थी उसके पीछे से धीरे करते हुए आ रहा था। आते हुए उसने क्या किया, तो बकरी के साथ चलते हुए बकरी के गले में से वो घंट निकाल दिया और गद्दे की पूंछ के ऊपर वो घंट लगा दिया। पीछे से वो बकरी लेके रफू चक्कर हो गया। अभी वो गद्दे का मालिक गद्दे के ऊपर बैठा था, गद्दे के पूंछ के ऊपर वो टन 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 घंट का आवाज आ रहा था। उसको लगा कि पीछे बकरी आ रही है, पर तो वो बकरी लेके तो वो चला गया। अभी आगे जो था उसने वो गद्दे के मालिक को कहा कि आपने क्यों ऐसा किया। बोला कि क्या? बोला कि आप गद्दे के ऊपर बैठे और गद्दे की पूंछ के ऊपर घंट लगाया है। बोला कि नहीं ऐसा है ही नहीं, पीछे बकरी है और बकरी के गले के अंदर घंट लगाया है। बोला क्या एक बार देखो पता चले। और जैसे पीछे देखा तो हकीकत में बकरी नहीं थी, और बकरी के गले के अंदर जो घंट था ना वो गद्दे की पूंछ के ऊपर लगाया हुआ था। वो सोचने लगा मेरी बकरी लेके कौन गया, और वो उतरते हुए तुरंत ही पीछे बकरी को ढूंढने के लिए गया, और आगे वाला जो लड़का था वो गद्दा लेके भी चला गया। तो भाग्यशाली लोग इस प्रकार माया मूर्छावाद करते हुए, ये तो एक मैंने आपको उदाहरण समझा। तो वैसे आज के जमाने के अंदर सावधान होना बहुत जरूरी है। पांचवा आरा, उसमें भी अभी तो ये कोरोना का समय करीब करीब पूरा होने के लिए आ रहा है, या तो फिर वो चल रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट कई जगह पे खुल गया, कई जगह पे अभी भी लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया चल रही है। तो लोग ज्यादातर तरीके से एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हुए पैसा कमाना, माया मूर्छावाद करना इत्यादि प्रक्रिया कई सारे लोग आज के जमाने के अंदर करते हैं। परंतु ये सब रखते हुए सावधान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कब क्या हो जाए वो कुछ पता नहीं चले। ऐसी प्रक्रिया भी जीवन के अंदर आ सकती है। मूर्छावाद के तहत ये भी कहा जाता है कि अगर दूसरे के मर्म हमें पता है, दूसरे की कोई ना कोई प्रकार की गलतियां या तो कोई ना कोई प्रकार के उसकी दुखती नस हमें मालूम है, कितनी भी शत्रुता हो जाए परंतु उसको कभी भी बाहर प्रचार स्वरूप के अंदर नहीं कहना चाहिए। अगर समझ लो कि वो हम एक की बात दूसरे को कहते तो वो भी एक प्रकार का मूर्छावाद ही कहा जाता है। दूसरे का विश्वास का घात कर देना वो भी बहुत भयंकर प्रकार का पाप कहा जाता है। सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर विश्वास रखा और आपने वो विश्वास का घात कर दिया, तो वो विश्वासघात एक प्रकार का बहुत बड़ी प्रकार की आफत लेके आ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में ये माया और मूर्छावाद दोनों प्रकार के पापों का परित्याग करना चाहिए। और 70वें नंबर के पाप स्थान के ऊपर तो शास्त्रकार भगवान ने दोनों की साथ में बात बताई है। बाकी आगे ये दोनों को अलग अलग स्वरूप के अंदर दिखाया ही है। मूर्छावाद को दूसरे नंबर के अंदर और माया को 8वें नंबर के ऊपर दोनों को बताया है, पर तो एक साथ में वापिस इधर दिखाने का प्रयत्न किया। इसका मतलब यही होता है कि उसके ऊपर विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधान होना चाहिए। 18 पाप स्थान में शायद एकाध भी पाप ऐसा नहीं है कि जो दोबारा बताया, परंतु माया और मूर्छावाद दोनों प्रकार के से दोबारा वापिस इधर दोनों को संलग्न मिश्रण
इधर वापिस बताने का प्रयत्न किया तो इसका कोई ना कोई प्रकार का तथ्य तो हमें समझना ही चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई सावधानी हमें बताने का प्रयत्न किया है। तो ये सावधानी रख अपने जीवन काल में माया वृषावाद को तिलांजलि देते हुए उसको दूर करते हुए न होवे तो कम से कम देव गुरु धर्म के पास जिन्होंने हमें जन्म दिया वैसे हमारे माँ बाप के पास कम से कम उनके पास में तो हम माया वृषावाद नहीं करेंगे, उनके साथ में तो कोई प्रकार की गेम नहीं खेलेंगे। इस प्रकार हमें अपने जीवन काल के अंदर माया वृषावाद इतना तो कम से कम हमें अपने जीवन काल में संकल्प करना ही चाहिए। और ये संकल्प करेंगे तो ही हमारा आत्म कल्याण क्या कोई ना कोई प्रकार की भावना हमारे अंदर जगेगी। तो भाग्यशाली ये माया वृषावाद नाम के पापस्थान को इधर तक देखते हैं। कल 18 नंबर का लास्ट अंतिम 18 नंबर का पापस्थानक जो मिथ्यात्व शल्य है उसके बाबतों का विवरण कल के दिन हम करेंगे। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।